आज की कहानी है। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है और काफ़ी लंबे समय तक हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, किस्से, रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर करें। आज की कहानी है एक नगर सेठ की। बुद्ध महावीर के समय की कहानी है और ये लगभग 2500 साल पहले की कहानी है। एक नगर में, जिस नगर का नाम है वैशाली, उस नगर में एक सेठ रहता था। सेठ का एक पुत्र था और उसकी पत्नी और बहू थे। एक बार की बात है, सेठ का पुत्र धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए दूर चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, अभी नई नई शादी हुई थी, बहुत सुंदर थी उसकी पत्नी। वह अपने पति को कुछ दिनों के बाद अपने पति को याद करने लगी। उसकी याद, उसके पति की याद उसकी बहू को बहुत सताने लगी। वह दिन भर श्रृंगार करती, रंग रोधन लगाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, खुशबूदार इत्र लगाती, अपने आप को संवारती, श्रृंगार करती। पर सबसे बड़ी कमी उसकी ये थी कि वो कभी भी घर का काम नहीं करती। उसका श्रृंगार में, अपने आप को सजाने संवारने में तो बहुत मन था, पर उसे घर के काम में कहीं भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। एक बार की बात है, जब उसे अपने पति की याद बहुत आने लगी तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि क्या तुम यहाँ किसी पुरुष को जानती हो तो उसे बुलाओ। उसने नौकरानी को ये आदेश दिए। नौकरानी सेठ के पास जाती है और सेठ को ये सारा किस्सा बताती है कि बहू रानी ने किसी पुरुष को बुलाया है। अब यह सुनकर के सेठ काफ़ी चिंतित हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है वो। फिर वो अपनी पत्नी से मशवरा करता है, सलाह करता है क्या करें। दोनों इस फैसले में पहुंचते हैं कि कल हम दोनों जानबूझ करके आपस में झगड़ा करेंगे और उसके बाद तुम मैके चले जाना। कल होता है, अगले दिन होता है, और उसका जो फादर इन लॉ यानी ससुर जो थे उसके घर आते हैं और अपनी पत्नी से, यानी जो सास थी उस बहू की, उससे वो खाना मांगते हैं। और सास जो है बहुत ही रूखे अंदाज में बोलती है, खाना अभी बना नहीं है, अभी इंतज़ार करो। यह सुनकर के वो सेठ काफ़ी नाराज़ हो जाता है। दोनों पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं और सेठ अपनी पत्नी को मायके भेज देता है, भगा देता है वो। अब सेठ की पत्नी यानी उस लड़की की बहू, लड़की की सास, वो घर जा चुकी है और अब घर में सेठ और उसकी बहू है। सेठ बहू को बुलाता है और कहता है कि ये लो घर की चाबी, आज से मैंने सारा घर तुम्हें दे दिया। बहू, मेरी बेटी, अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी पाकर उसकी बहू काफ़ी खुश हुई और घर के कामों में वो इतनी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी कि वो सब कुछ भूल गई। श्रृंगार, सजना, संवरना, अपने आप को निखारना, सब कुछ भूल गई। वो दिन रात काम में लगी रहती थी। चूँकि वो घर उसका हो चुका था, उस घर को सजाना, संवारना, अच्छे से चलाना उसकी जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी को तन्मयता से के साथ करने लगी। फिर एक दिन नौकरानी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू रानी, क्या किसी पुरुष की ज़रूरत है? किसी पुरुष को बुलाऊं? बहू कहती है
तुम पुरुष की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। पूरे दिन मैं काम में रहती हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक उद्देश्य है, मेरा एक घर चलाना है, उस घर को अच्छे से संवारना है। अब मुझे किसी भी पुरुष की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सेठ ने बड़ी ही समझदारी से अपनी बहू को सही रास्ते पर ला दिया और घर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। कहते हैं समझ सीख क्या मिली? सीख यही है कि बैठा और खाली दिमाग बहुत शैतान का होता है, शैतान का घर होता है। अपने आप को किसी चीज़ में हमेशा व्यस्त रखें, नहीं तो यही दिमाग आपको नकारात्मक सोच की तरफ ले जाएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आगे। थैंक यू।